जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना को मात देने के लिए अब अमेरिका द्वारा चाइना के पद्धति को ही अपनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे चाइना की तरफ से हाल ही में दुनिया को धोखा देके अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के रणनीतियों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सुनने को आ रहा है कि अमेरिका भी अब चाइना की इन्हीं रणनीतियों के तहत आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने के लिए किस तरीके से हड़बड़ा रहा है। और दोस्तों, इस मिसाइलों के टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए चाइना द्वारा अपने सिविल यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा कानून का उल्लंघन जहां पे यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, बेसिकली अगर देखें तो ऐसा काम सिर्फ उन देशों में किया जाता है जहां पे मिलिट्री तानाशाह या फिर इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार करते हुए काम किया जाता है। नया सिविलाइजेशन के तहत कभी भी यूनिवर्सिटी जहां पे लोगों का शिक्षा का काम होता है वहां पे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि उन एरिया में टेक्नोलॉजी के रिसर्च तो होता है, लेकिन फिर भी उसे इतना हद तक किया जाता है कि वो डुअल पर्पज इस्तेमाल हो या फिर डायरेक्टली मिलिट्री में इस्तेमाल ना किया जा सके। पर चाइना इन नीतियों को दरकिनार करते हुए अपने यूनिवर्सिटीज में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट का काम कर रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा ताकि चाइना के मंसूबों को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जा पाए। दोस्तों, फ्री वर्ल्ड के सबसे प्रमुख कंट्री है अमेरिका, और अमेरिका द्वारा हमेशा से ही इन इंटरनेशनल लॉ को माना जाता है। अमेरिका अपने यूनिवर्सिटीज में, खास करके सिविल यूनिवर्सिटीज में, कभी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट का काम नहीं करता है। इवन अगर अमेरिका द्वारा मिलिट्री रिसर्च के लिए कोई यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी मिलिट्री यूनिवर्सिटीज का ही किया जाता है। और अब सुनने को आया है कि हाइपरसोनिक फ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका द्वारा टेक्सास में स्थित A&M यूनिवर्सिटी का मदद लिया जाएगा, जबकि A&M यूनिवर्सिटी का मदद करने के लिए कुछ और यूनिवर्सिटी भी एक साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, खबर के तहत करीबन $100 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी A&M यूनिवर्सिटी को दिया गया है ताकि मिलिट्री और डिफेंस रिसर्च में यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के काम कर पाए। दोस्तों, चाइना के द्वारा इस तरीके का इलीगल हरकतों को रोकने के लिए पहले भी अमेरिका और यूके जैसे देशों की तरफ से चाइना को वार्न किया गया था, लेकिन चाइना कभी भी किसी भी देश के नियमों को नहीं मानता है। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज में मिलिट्री रिसर्च इसीलिए भी खतरनाक होता है क्योंकि वहां पे सिविलियन लोगों का आना जाना रहता है और इस तरीके का रिसर्च पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी असर डाल सकता है। इवन इस तरीके का रिसर्च को इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि इस तरीके का यूनिवर्सिटी बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ भी समझौते में रहते हैं, जिसके तहत शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर भी होता है। और एजुकेशन के आड़ में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलपमेंट में किया जाए तो ये सरासर एजुकेशन सिस्टम और मानविकता के ऊपर एक हमला है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।